So hi guys, I am Sukrit Batra and today I am here with Rekha Gupta ji. So she is the senior of BJP party and today we are talking about the new education policy from her. So आइए बात करते हैं रेखा मैम से और जानते हैं कि उनका विचार क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे. सो मैम बताइए आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर आपके विचार क्या हैं. देखिए, भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आने के बावजूद भी बहुत सारे लैप्स रहे. मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस प्रकार की रही कि जब हम 12th पास कर लेते थे तब भी हम वहीं खड़े होते थे, हम ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते थे तो भी हमें अपना भविष्य नज़र नहीं आता था और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हम ये सोचते थे कि अब क्या करें. आज एक एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार के बदलाव की ज़रूरत थी कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत डेवलप हो चुका है. आज बच्चे ये चाहते हैं कि हम जब स्कूल से कॉलेज से बाहर निकले तो तुरंत उनको एक प्लेसमेंट मिले, उनका एक फ्यूचर निश्चित होना चाहिए और ये सारी एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही किसी देश में संभव है. आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सीधा पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो पहले से ही 3 साल पढ़ाई करते हैं. उनकी नर्सरी, प्री नर्सरी और उसके बाद नर्सरी सेकंड करके वो लोग 3 साल की पढ़ाई करने के बाद में फर्स्ट में आते हैं. तो एक उनके स्तर में और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के स्तर में बहुत फ़र्क आता है और इसलिए वहीं से नींव खराब होनी शुरू हो जाती है. आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं पे भी आज EWS का कोटा देने के बावजूद भी वो बच्चे आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते. उनका IQ लेवल कहीं पे भी बराबर में नहीं आ पाता है. आज सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये जो शिक्षा नीति बनाई है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे भारत के भविष्य में करने वाला है, जिसमें पहले हम 10+2 इस तरह का हमारा पूरा सिस्टम रहता था, परंतु अब जो हमारी शिक्षा नीति रहेगी वो 5 इयर्स और उसके बाद 3 साल और उसके बाद फिर 3 साल और 4 साल ऐसा करके जो पूरा सिस्टम रहेगा. तो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर बच्चा पहले अपने 3 साल प्री नर्सरी कर पाएगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कर पाएगा और 5वीं सेकंड के बाद फिर उसका एक तरह से प्रिपरेटरी का जो कार्यकाल है वो पूरा होगा और उसके बाद में वो अपनी 3rd, 4th और 5th ऐसे 3 साल का उसका टेन्योर रहेगा, जिसमें कि उसका बेस बनाया जाएगा, उसको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और उसके साथ में जब वो 9th क्लास से ही अपने लिए सब्जेक्ट चूज़ कर पाएगा. जो सब्जेक्ट अब आज की डेट में हम 11वीं से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे आर्ट्स में जाना है, तो वो 9th क्लास से ही अपना बेस बना पाएगा और स्कूल से निकलते निकलते उसे ये ध्यान में रहेगा कि मुझे मेरा भविष्य क्या है, मुझे किस और जाना है, मुझे क्या पढ़ाई करनी है. और पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बहुत ही लिमिटेड पूरा सिस्टम था कि आप आइदर आर्ट्स लें, आप कॉमर्स लें या साइंस लें, साइंस में नॉन मेडिकल लें या मेडिकल लें. तो कोई व्यक्ति यदि आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो मैथ्स भी पढ़ सके. आप अगर कॉमर्स में हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सके या साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ सके. अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने लिए भविष्य के लिए सोचता है कि मुझे ज्योग्राफी के साथ साथ में मुझे मैथमेटिक्स चाहिए, तो ही कैन टेक दैट. अब उसके लिए चॉइसेस खुल गई हैं. एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया है कि आप अपने भविष्य की दिशा निर्धारण करते हुए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं. आप साइंस के साथ में आर्ट्स का, ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटी के साथ में कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. इस तरीके से आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो है एक थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल में आ गई, एक प्रैक्टिकल आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं. जैसे विदेशों में होता है कि बच्चे को एक तरीके से तैयार कर दिया जाता है एक स्कूल की स्टेज में ही कि आपने अपना कैरियर क्या बनाना है. तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी से मुझे लगता है कि बहुत लाभ होने वाला है और भारत एक पॉजिटिव दिशा में एक शिक्षित भारत की ओर बढ़ेगा. और हमारी जो, क्योंकि भारत को एक युवा देश कहा जाता है, यहाँ की 60% जनसंख्या जो है यूथ है, तो उस यूथ में बहुत स्कोप है. आज पूरे विश्व में कितने सारे देशों में हमारे भारतीय बच्चे जा कर के जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट होती है. नासा तक में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं. कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं. तो आज यदि हम सही तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं
तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो मैम एक बात बताइए, ये आप ये बात मानती है कि कोरोना का के चक्कर में ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, और बेसिकली आप क्या कर रहे हैं ये इस एजुकेशन पॉलिसी पे? आई मीन आप लोगों को एडमिशन करवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना और एजुकेशन पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। वर्षों से इस एजुकेशन पॉलिसी पे काम हो रहा था और इसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ के बाद, बहुत सारे जनता के सजेशंस के बाद में ये 300 पेजेस की एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जो कि अभी तक की हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इससे कोरोना से इसका कोई मतलब नहीं है। कोरोना एक महामारी है, वो अपनी जगह पे है। एजुकेशन पॉलिसी परमानेंट तरह की नीति है, सरकारी नीति है, जो कि इम्प्लीमेंट होने के लिए आई है। और हमारे करने के लिए बहुत सब कुछ तब आएगा जब ये पब्लिक डोमेन में इसका इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। अभी तो हम जो कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि लोगों को इसका ज्ञान दें कि ये शिक्षा नीति है क्या, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि क्या होगा, हमारे बच्चे आज 11th में आ चुके हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ में क्लियर होंगी जब प्रैक्टिकली हम उस दिशा में बढ़ना शुरू होंगे, जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे काम होना शुरू हो जाएगा। अभी एक ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट को, शिक्षा नीति को पेश किया गया। अब पार्लियामेंट में जब ये पास हो जाएगी और उसके बाद में इम्प्लीमेंट होगी, तो इसमें हम सब के करने लायक काम होगा कि हम उस दिशा, उस तरीके से लोगों में ज्ञान बांटें और लोगों को अवेयरनेस हो कि अब वो किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने का, और बीजेपी की साइड से जो भी हमारे नए रूल्स आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही।